स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। तो बाबू लोग, इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 12वीं, ठीक है, क्लास 12वीं जो है ना आपका क्लास 12वीं का जो इस सप्ताह होने वाला अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स का टेस्ट होने वाला उससे रिलेटेड होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का प्रयास कीजिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, है ना। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि क्वेश्चन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ यहाँ पे कि बाज़ार का नियम किसने प्रस्तुत किया। तो बाज़ार का नियम किसने प्रस्तुत किया, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो देखिए बाज़ार का जो यहाँ पे नियम जो बनाया गया था, बताया गया था, वो JB से मतलब, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ठीक है। चलिए आगे देखिए, दूसरा दिया हुआ JB से का बाज़ार नियम किस पर लागू होता है। तो JBC का बाज़ार नियम किस पर लागू होता है, तो ऑप्शन जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दिया हुआ है कि वस्तु विनिमय पर और मुद्रा विनिमय पर, ये दोनों पर लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, C में दिया हुआ है, वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय के ऊपर, ठीक। चलो आगे देखो, आगे दिया हुआ है प्रश्न, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है। तो किन्स जो है, किन्स के अनुसार बेरोजगारी कैसे दूर की जा सकती है, तो समग्र मांग बढ़ाकर, ठीक है, सभी मांग को बढ़ाकर, जो ऑप्शन नंबर ये में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है, कहता है कि मंदी दूर करने के लिए किन्स के विचार में क्या था। तो मंदी को दूर करने के लिए किन्स के दिमाग में या विचार उसका ये था कि सार्वजनिक व्यय को बढ़ा देना चाहिए, मतलब सार्वजनिक खर्च को क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। आगे दिया हुआ देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि गुणक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो गुणक को जो है निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिया हुआ ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, K बराबर डेल्टा वाई बटे डेल्टा आई, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है, ठीक है। दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है, वो पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी को क्या व्यक्त करती है। तो बाबू लोग 4 ऑप्शन दिया हुआ, उत्पादन स्तर में अंतर, ठीक है, लागत में अंतर, फिर आगे और कुछ दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान दीजिए 4 ऑप्शन है, आप वो देख पा रहे होंगे। इसमें से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1, उत्पादन स्तर में अंतर, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए दिया हुआ है, कहता है थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा सा कम जूम करते हैं। जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस समय अवधि में उत्पादन के सभी जो साधन होते हैं वो क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे, ग्रीष्मकाल, आपातकाल या दीर्घकाल या शीतकाल। तो क्या कहते हैं इसको, तो बाबू लोग इसको हम लोग कहते हैं दीर्घकाल। क्या कहेंगे, दीर्घकाल, जो ऑप्शन नंबर C में दिया हुआ है। आगे प्रश्न देखिए दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से किस वक्र का आकार अति परिवर्तनीय होता है, मतलब कि होता है ना। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो कुल लागत या औसत लागत, ठीक है, तो औसत लागत होगा, क्या होगा, औसत लागत, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखिए, आगे दिया हुआ कहता है औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होता है या होती है, जब औसत लागत जो होगा वो सीमांत लागत से अधिक कब होगा, ठीक है। तो औसत लागत जो है वो सीमांत लागत से अभी अधिक कब होगा, औसत लागत घट रही होती है तब होगा, या फिर औसत लागत बढ़ रही होती है तब, या औसत लागत न्यूनतम होती है तब, या कुल लागत शून्य होती है तब। देखिए औसत लागत जब भी घटेगा, औसत लागत सीमांत लागत से अधिक कब होगा, तो औसत लागत घट रही होती है तब, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे कि एक प्रश्न दिया हुआ है, एक परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र U आकार का होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, अगर आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो हम टीक नहीं पाएंगे, है ना। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट करने का प्रयास करें। और इसका सही आंसर क्या होगा, तो एक परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन वक्र U आकार का क्यों होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण, क्या, परिवर्तित अनुपात के नियम के कारण, ठीक है। एक और प्रश्न देखिए यहाँ पे
दिया हुआ है, कहता है औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है। तो औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है, जब होता है। देखिए ऑप्शन जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आगे देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 4 ऑप्शन है इसमें से, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो औसत उत्पादन अधिक होता है तब होगा जब औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर कब होगा। तो औसत उत्पादन जब अधिक हो जाएगा तब सीमांत के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न देख पा रहे होंगे, दिया हुआ है, कहता है कि केनीसियन विचारधारा के अंतर्गत आय के संतुलन निर्धारक निम्न में से कौन है। तो संतुलन निर्धारक जो है इनमें से दिया हुआ है, सामूहिक मांग और सामूहिक पूर्ति, ये दोनों ही संतुलित निर्धारक के रूप में कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए लॉन्ग प्रश्न को कुछ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। लॉन्ग देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए। जो नए हैं वो तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए, ठीक है। चलिए कुल उत्पादन से आप क्या समझते हैं, तो उत्पत्ति के साधनों का प्रयोग करके कुल उत्पाद एक निश्चित समय उत्पादित वस्तुओं की कुल मात्रा से है। कुल उत्पादन किसको कहते हैं, कि जितना भी साधन उत्पादित हो रहा है, कुल उत्पाद हो रहा है वो एक निश्चित समय पर हो रहा है, ठीक है। उस वस्तु की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। सपोज एग्जांपल आप लोग समझ सकते हैं कि एक माह में इतना उत्पादन किए हुए हैं, तो ये कुल उत्पादन हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे देख सकते हैं कि एक माह में 4000 बैग हम लोग तैयार किए हुए हैं, तो टाइम कितना है, एक माह लिए, तो एक माह में हम लोग 4000 बैग उत्पादन किए, तो यही आपका कुल उत्पादन होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे प्रश्न दिया हुआ है, इसको समझने का है, ठीक है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य 0 हो, 1 के बराबर क्यों। तो यहाँ पे कहता है, इसको देखो, इसको बनाने का थोड़ा सा क्या होता है, एक सूत्र होता है। तो इसको यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति मूल्य 0 होगा, तो क्या होगा। तो 1 के बराबर, क्योंकि 1 के बराबर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है MPC प्लस MPS बराबर 1, ठीक है। यहाँ पे सीमांत उपयोग, ठीक है, और सीमांत बचत, यहाँ पे देखिए MPC, देखिए यहाँ पे किसका प्रवृत्ति दिया, सीमांत बचत का क्या बोला है कि 0 होगा। तो इस जगह पे हम लोग 0 पुट कर देंगे, है ना। तो इस जगह पे 0 पुट किए तो देखो यहाँ पे निकल के आ गया MPC बराबर, मतलब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बराबर 1, इधर 0 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 में जब 0 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा, 1 होगा, क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। बाबू लोग इसमें जो भी प्रश्न हम आपको बताएं सभी प्रश्न VVI है, इसलिए इसे आप एक बार और रिमाइंड करके देख सकते हैं और दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नए पार्ट लेकर। आपसे अलविदा लेते हैं, जय हिंद।